आज हम करते हैं +1 फिजिक्स चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के ऊपर कुछ अच्छे स्कूल लेवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जी, पहले आपको ये क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आज 7 ऑनवर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो अ फोर्स ऑफ 72 डाइन, तो डाइन फोर्स की CGS यूनिट है, इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। Find the acceleration of mass 9 gram which moves in this effect of this force in the horizontal direction। तो एक मास है 9 ग्राम का, 9 ग्राम का मास है जिस पे फोर्स लगी हॉरिजॉन्टल से, तो 72 डाइंस फोर्स की CGS यूनिट है। तो 60 डिग्री पे फोर्स लगी, तो कहते हैं एक्सेलरेशन क्या होगी। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है, अगर CGS में भी बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बाय चांस चारों ऑप्शन में कुछ एक गलती है, करेक्शन है, तो पर सेकंड स्क्वायर आएगा, है ना। ABCD चारों ही ऑप्शन में पर सेकंड स्क्वायर आएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो कहते हैं एक्सेलरेशन कितनी आएगी, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, कितनी आएगी। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का हम कौन से वाला कंपोनेंट लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर सब कुछ CGS यूनिट में है तो हम भी CGS यूनिट में ही लेके चलते हैं। फोर्स इज 72 डाइन, SI यूनिट में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे, तो मास को 9 ग्राम में ही रहने दो। एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। अच्छा, फोर्स का ये कंपोनेंट लेना है हमें, 72 cos 60 वाला। तो 72 cos 60 वाला आप फोर्स का कंपोनेंट लोगे। तो आप मुझे बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो 72 बाय हाफ इज 36 इज इक्वल टू 9a। एक्सेलरेशन यहाँ से आ गई 4 मीटर, नहीं कहना आप, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम CGS यूनिट में ले रहे हैं। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक छोटी सी करेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हर ऑप्शन में मान के चलो सेकंड इनवर्स है ना, सेकंड की पावर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको खुद ट्राई करना चाहिए वीडियो पॉज करके। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो एक फोर्स लग रही है 3 kg मास पे, एक फोर्स लग रही है जो कि उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्स के लगने से उसकी फाइनल स्पीड हो गई है 3.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा होने में 25 सेकेंड्स लग गए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड फोर्स की डायरेक्शन हमें बतानी है। फोर्स होता है जैसे कि मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास 3 kg, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन मास 3 kg SI यूनिट में है, फाइनल वेलोसिटी इज 3.5 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 2, टाइम इज 25। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 25। तो 3 इंटू 1.5 इज 4.5 बाई 25। 4.5 कैन बी रिटन एज 45 बाई 10, यानी कि कुछ ऐसा 5559। 9 बाई 5 इज 1.8 बाई 10, सो दिस इज 0.18 न्यूटन, है ना। 0.18 न्यूटन की फोर्स लगी। तो ऑप्शन तो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सही बात है, जिस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है यानी कि एक्सेलरेशन आई है, इसका मतलब है फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, 0.18 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 9। तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is acted upon two perpendicular forces 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन।
तो मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताने हैं। तो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपके हिसाब से? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री, है ना, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम डेट इज 90 डिग्री। कॉस 90 इज 0, सो रिजल्टेंट फोर्स इज 36 प्लस 64 का अंडर रूट यानी कि 100 का अंडर रूट यानी कि 10। तो रिजल्टेंट फोर्स लगी 10 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स लगी 10 न्यूटन। मास है 5 kg, तो कहते हैं एक्सेलरेशन कितनी आएगी? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज 10, मास इज 5, सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाय ऑप्शन अगर चलते हैं तो खाली एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन ही आंसर है इसका मतलब। बट उन्होंने डायरेक्शन भी पूछी थी, फोर्स की डायरेक्शन भी पूछी थी कि कहाँ पे ये फोर्स लग रही है, कहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी हमें निकालनी है। चलिए, तो बी ऑप्शन में अगर देखें वेरीफाई करने के लिए, उन्होंने कहा कॉस इनवर्स दिस फ्रॉम 6 मीटर। 6 मीटर से कॉस का एंगल लेना है हमें, तो ये थीटा निकालना है हमें। तो इस फिगर में, है ना, इस फिगर में जहाँ ये है 6, ये है 8 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, तो बेसिकली हमें 6 और 8 को रिजॉल्व करके 10 आया था और मुझे ये एंगल पे कॉस निकालना है। तो देखिए जी, 8 न्यूटन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 न्यूटन। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में कॉस लगाता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 6, हाइपोटेन्यूज इज 10, तो कॉस थीटा कितना आ गया? 0.6। थीटा कितना आ गया? कॉस इनवर्स 0.6। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ये हमारे पास, तो यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए जी, आगे करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत छोटा सा स्कूल लेवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पहले खुद ट्राई करना है। अ बॉल ऑफ मास m इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेयर विद वेलोसिटी v। तो एक बॉल m मास की v वेलोसिटी से चल रही है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कोई चीज़ चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। इफ़ अ प्लेयर स्टॉप्ड इट, तो एकदम से सामने से फोर्स लगी और बॉल रुक गई। प्लेयर ने कैच कर ली या स्टॉप कर दी, कैसे भी। इम्पल्स कितनी है लगाएगा, ये प्लेयर ने कितनी इम्पल्स दी है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है जी चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, प्लेयर ने रोक दी बॉल। इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आया? प्लेयर को इतनी इम्पल्स देनी पड़ी उसको रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। करिए, आप ट्राई कीजिए पहले, अच्छा क्वेश्चन है। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड। रिटार्डिंग फोर्स है ना, रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स, जैसे फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। तो कहते हैं एक रिटार्डिंग फोर्स है 20 kg के मास पे लगाई, जो कि पहले 15 की स्पीड से चल रहा था। कितने टाइम लगेगा बॉडी को रोकने के लिए? तो रिटार्डिंग फोर्स है तो मैंने -50 कह दिया। अच्छा, एक्सेलरेशन अब रिटार्डेशन हो चुकी होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम के बाद वो रुकेगा? तो 0। इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियली 15 की स्पीड से बॉडी जा रही थी, कितना टाइम लगेगा उसको रुकने के लिए? तो -50 इज इक्वल टू -300 अपॉन टाइम। माइनस से माइनस कट, 0 से 0 कट, t कम्स आउट टू बी 30 डिवाइड बाय 5 यानी कि 6 सेकेंड्स। तो इस फोर्स को बॉडी को रोकने के लिए 6 सेकेंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए भी एक होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉल ऑफ मास 1 kg
इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। आपको ट्राई करके रखना है एक 1 kg का मास 9.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो लेनी है। एंड रिबाउंड्स, तो है ना, अर्थ पे लग के जैसे फ्लोर के साथ बजा तो उसके बाद रिबाउंड हुआ उसी सेम लाइन में, तो रिबाउंड होते हुए वो 4.9 मीटर की हाइट तक गया। बाकी एनर्जी उसकी साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी में अब्जॉर्ब होगी। इफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड इज 0.1 सेकेंड, तो ग्राउंड पे लग के और ग्राउंड से उठने में 0.1 सेकेंड का टाइम भी लग गया। देन फाइंड इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगली क्लास के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए। टिल देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन।